नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। झारखंड में चौकीदार की भर्ती फिर से एक नए जिले से निकल करके आई है। और इस बार कौन से जिले से निकल करके आई है, क्या क्या योग्यता में बदलाव हुआ है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कैसे करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आवेदन के साथ लगाना है, ये सब सारी चीजें प्लस भर्ती प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, A to Z पूरी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगी। इससे पहले भी मैंने झारखंड चौकीदार पे वीडियो बनाया हुआ है और उसमें लगभग 2.25 लाख व्यू गया हुआ है। उसमें फॉर्म भरने को लेकर के मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया हुआ है, फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आप फॉर्म वगैरह को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भर्ती कहाँ से निकल करके आई है? झारखंड सरकार की तरफ से प्रत्येक जिले में भर्ती निकल करके आई है। और आपके जिले में अगर नहीं आई है तो आप इंतजार कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके जिले में आई हुई है तो आप satyaresult.com पे जाकर के चेक कर लीजिए कि आपके जिले में वो भर्ती आई हुई है कि नहीं आई हुई है। ठीक है, तो अभी जो भर्ती निकल करके आई है वो खास करके गोड्डा जिला से निकल करके आई है। ठीक है, ये गोड्डा जिले जो कि झारखंड में पड़ता है और यहाँ से ये भर्ती निकल करके आई है चौकीदार की। अब देखिए चौकीदार का पद होता क्या है। बेसिकली अगर आपने गांव वगैरह में देखा होगा तो जब भी कोई घटना या कुछ ऐसी बातें घटती हैं तो पुलिस वगैरह आती है। पुलिस के आने से पहले जो गांव के एक ऑफिशियल जो सरकार की तरफ से नियुक्त व्यक्ति होता है उससे जांच पड़ताल की जाती है कि हाँ भाई घटना कैसे घटी, या उनको गवाह के रूप में शामिल किया जाता है। वो चौकीदार होता है, उनका मतलब सरकार की तरफ से वेतन सुविधाएं वगैरह सब कुछ मिलती है, तो वो चौकीदार का पद आप आवेदन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये अभी गोड्डा जिला से निकल करके आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जिस जिले से भर्ती निकल करके आई है उसी जिले के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरे जिले के नहीं कर सकते, ये क्लियर रहिएगा। और तो और जिस जिले में जिस गांव से भर्ती निकल करके आई है, अगर आप उस गांव के निवासी हैं या उस पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पंचायत में ही आवेदन कर सकते हैं, बीट संख्या वगैरह देख करके आवेदन करना है। ठीक है, और आवेदन का जो तरीका है वो ऑफलाइन है। तो आइए पहले डेट वगैरह देख लेते हैं, कब से फॉर्म निकला हुआ है। तो टोटल सीट की बात करेंगे तो 276 सीट है। ये पूरा गोड्डा जिला में, मतलब पूरे गोड्डा जिले के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो जनरल, SC ST OBC कोई भी हो, आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो 28 फरवरी से, मतलब नोटिफिकेशन इसी डेट को जारी हुआ था। ठीक है, और इसी डेट से आप आवेदन भी चालू हो गया है, मतलब आप 28 फरवरी से ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल करके या फिर आप उसको टाइपिंग करवा करके भर करके और स्पीड पोस्ट या फिर आप खुद से जो आगे मैं पता बताऊंगा वहां पर आपको भेज देना होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा बात क्या है ना कि कोई फॉर्म फी चार्ज नहीं है। बहुत सारे जिलों में चार्ज लग रही थी लेकिन गोड्डा जिले में कोई चार्ज नहीं रखा गया, तो आप ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। 28 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक फॉर्म को 3 बजे तक शाम 3 बजे तक अगर फॉर्म पहुंच जाता है आपका तो आराम से हो जाएगा। 15 मार्च काफी दिन है अभी भी। और ऑफलाइन के माध्यम से भेजना है तो आप गोड्डा जिला के रहने वाले हैं तो वहां पहुंचने में भी दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से पहुंच जाएगा। 15 मार्च तक ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, करेक्शन के लिए तो करेक्शन नॉट अलाउड है भाई। ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन फॉर्म में सुधार का तो कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म में सुधार नहीं होता है। फॉर्म डाउनलोड करना कहाँ से है? satyaresult.com से, या फिर आप नीचे भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए, वहां पर भी satyaresult.com का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के झारखंड चौकीदार का देख सकते हैं, वहां से भी फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे, मैंने शुरू में बता दिया गोड्डा जिले में कोई पैसा नहीं लग रहा। एजुकेशन की बात करेंगे तो खाली 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली मैं बात करूंगा तो चौकीदार की जो भर्ती होती है वो 10 पास पे होती है। कुछ हाइट वगैरह मांगा जाएगा वो आगे बता देंगे। उससे पहले किस किस कैटेगरी में कितना सीट है और क्या एज लिमिट मांगा गया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करेंगे तो 1/8/2023 को कट ऑफ रखा गया, मतलब 1 अगस्त 2023 को कट ऑफ डेट माना गया। मतलब इसी डेट तक 1 अगस्त 2023 तक अगर आपका 18 साल से 35 साल के बीच में जनरल वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपकी एज उसके बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। BC1 BC2 दोनों अगर 18 से 37 साल एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फीमेल मतलब फीमेल जनरल की लड़कियां, BC1 BC2 की लड़कियां, EWS की लड़कियां जो भी हैं 18 से 38 साल अगर आपकी एज है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। रहा SC ST
लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आप अगर आपकी एज 18 से 40 साल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब समझ में आ गया को जनरल वाले, अगर आपका एज 1 अगस्त 2023 मतलब पिछले साल अगस्त में अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया था तो अब आप आवेदन कर सकते हैं। आप जिनका अगर मान लीजिए कुछ बोलेंगे कि अभी मेरा 17.5 है अब नहीं हुआ, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पिछले साल अगस्त में आपका अगर 18 साल हो गया था तब, अगर पिछले साल अगस्त में 35 साल से ज़्यादा हो गया है तो भी नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। कोई कन्फ्यूजन होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वहाँ से जा करके कमेंट कर लीजिए या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। कैटेगरी वाइज सीट की बात करेंगे तो 276 सीट जो है उसमें जनरल के लिए 135 रखा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी में जरूर आवेदन करने से पहले देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में सीट है कि नहीं। एससी के लिए 67 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, BC1 31 है, BC2 15 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 सीट है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, जो भी है आप उसमें आवेदन कीजिए, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में बताया गया है कि 2-3 स्टेप है। रिटन एग्जाम होगा, दौड़ होगा, उसके बाद हाइट वगैरह का नाप वगैरह होगा, क्योंकि चौकीदार की भर्ती है तो हाइट वगैरह भी चाहिए, दौड़ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी वो 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जिला से संबंधित आपका सामान्य ज्ञान रहेगा। मतलब अगर गोड्डा जिला की बात करेंगे तो गोड्डा जिला में फॉर्म आएगा तो गोड्डा जिला से सवाल रहेगा, या फिर कोई भी जिला से, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, सिमडेगा, कहीं से भी भर्ती निकलेगी तो आप अपने जिले का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप अपने जिले का स्थानीय भाषा जो भी है उस इन दोनों से मिलाकर के आपको सवाल रहेगा 50 नंबर का, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। 1 घंटे का मान लीजिए पेपर होगा, 1 घंटे में फटाफट इसको आपको बना लेना है, पास हो जाइएगा तो फिर आपका आगे अगला स्टेप हो जाता है शारीरिक मेजरमेंट, मतलब शारीरिक माप, जिसमें जनरल वालों को या BC1 BC2 वालों 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है। SC ST वाले 155 सेंटीमीटर है तो चल जाएगा। लड़कियां 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप चल जाइएगा, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया कि यहाँ पर आप मतलब हाइट वगैरह में पहले फॉर्म भरने से पहले हाइट वगैरह देख लीजिएगा। उसके बाद दौड़ भी है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब 1 मील की दौड़ है। 5 मिनट या 5 मिनट से पहले पूरा कीजिएगा। लड़कों के लिए 20 नंबर मिलेगा, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए दौड़ सेम है, लेकिन लड़कों को समय कम दिया जाएगा, लड़कियों को समय ज्यादा है। तो लड़कों को जैसे 1.6 किलोमीटर का दौड़ है तो 5 मिनट या 5 मिनट से पहले पूरा कर लीजिए। प्रैक्टिस आज से ही चालू कीजिएगा। फॉर्म भरते साथ 20 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए जितना ज्यादा नंबर उठाइएगा उतना आपका मेरिट में नाम आएगा, और मेरिट रिटन एग्जाम दौड़ वगैरह सबको मिला करके बनने वाला है। उसी तरीके से लड़के अगर 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट के बाद जो पूरा करेंगे उसको भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद मान लीजिए 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 5 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के बीच में पूरा कर लेना है तो 10 नंबर मिलेगा। ये आपके हाथ में है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लीजिएगा। महिलाओं की बात करेंगे, लड़कियां, आपको भी दौड़ उतना ही है लेकिन आपको समय ज्यादा दिया जा रहा है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, 8 मिनट या 8 मिनट से पहले पूरा कीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा। और अगर 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच में, मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जबकि लड़कों को 1 ही मिनट था। 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच में पूरा कीजिएगा तो 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ तक एलिजिबल है नहीं है, फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। अगर फॉर्म भरना चाहिए, लग गया कि हाँ फॉर्म भरना है, और मेरे हिसाब से भरना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मतलब गांव में निकला हुआ है ये पद तो आप जरूर इसको भरिएगा, क्योंकि ये नौकरी अच्छी है और वेतन वगैरह भी इसमें मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बताया गया कि अनुभव, एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, ठीक है, मान लीजिए आपने कभी चौकीदार का कभी किया हुआ था काम वगैरह, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से बोला गया मैक्सिमम 20 नंबर दिया जाएगा। 20 नंबर कैसे दिया जाएगा? मान लीजिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर मिलेगा, प्रत्येक साल पे 2-2 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर मिलेगा। अब 10 साल से ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 20 नंबर मैक्सिमम है। तो ये बेसिकली हो गया अनुभव की बात है। एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको वो काम कर जाएगा। अब मान लीजिए एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आपका शारीरिक माप, दौड़ और परिलिखित परीक्षा, इन तीनों को अच्छे से निकाल लीजिएगा तो भी मेरिट में अच्छा खासा नाम आ जाएगा। क्योंकि 276 सीट है यार एक जिले में। कभी कभी तो आप देखेंगे ऑल इंडिया भर्तियां 276 नहीं आती है, तो जिले में 276 पद पे भर्ती आई, वो भी चौकीदार के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है, इसको मिस मत कीजिएगा। ऑफलाइन भर्ती है, फॉर्म भर लीजिए, फटाफट डाउनलोड करना है फॉर्म को,
satyaresult.com पे जाइए, फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मेरिट मैंने बता ही दिया कि भाई लिखित परीक्षा और दौड़ वगैरह में जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से मेरिट बनेगा। वेतन की बात करेंगे तो 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में आपका वेतन बनेगा, जिसमें ग्रेड पे अगर बात करेंगे तो 1800 रुपये का ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 20,000 तक सैलरी आराम से बन ही जाती है, लगभग 20 नहीं तो 19 पहुंच ही जाएगी, और इतना अगर सैलरी बन जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फॉर्म भरने का तौर तरीका। फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद जाइए दुकान में प्रिंट आउट करवा लीजिए। एक लिफाफा अपने से भी तैयार कर सकते हैं, वो मैंने एक पुराने वीडियो में बनाया हुआ है, बताया हुआ, आप मेरे चैनल पर अगर उसको खोजिएगा तो मिल जाएगा, सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है वो। फॉर्म लिफाफा खरीद लीजिए और लिफाफे पे आपको ये वाला पता लिखना है, उपायुक्त गोड्डा, जिला सामान्य शाखा समहरणालय गोड्डा, पिन कोड है 814-133। इस पते पे आपको जो लिफाफा होगा उसके ऊपर में लिखना है। उसके बाद आपका बीट संख्या, ग्राम का नाम, ये सब कुछ लिख करके, वो मैंने उसमें बताया हुआ, ये सब लिख करके और इस पते पर आपको भेजना है। और एक साइड में आप अपना भी पता लिख दीजिएगा कोने में, मान लीजिए रिटर्न होगा तो फिर आपके पास कम से कम वापस आ जाए। और जो फॉर्म है उसके ऊपर, कवर के ऊपर, और जो ऑफलाइन फॉर्म है जो प्रिंट आउट कीजिएगा उसको अच्छे तरीके से भर के, किस बीट में भरना है, गांव का नाम क्या है, थाना का नाम क्या है, जिला वगैरह सब अच्छे से भर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो वीडियो देख करके तभी भरिएगा, गलती मत कीजिएगा। और ये सब भरने के बाद उस फॉर्म को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले आपका जो 10th का मार्कशीट है वो लगाइए, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट वो लगाइए। उसके बाद सेकंड है रेसिडेंशियल या आवासीय कह सकते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल बहुत जरूरी है क्योंकि आप तभी पता चलेगा कि आप उस जिले के निवासी हैं, तो ये आपको लगाना ही लगाना है, जिनके पास नहीं है फटाफट बनवा लीजिए। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लीजिएगा, उसके पीछे में अपना सिग्नेचर जरूर कर लीजिएगा या अपना नाम वगैरह लिख करके वो लगा लीजिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आचरण जिसको हम लोग कह सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये थाना वगैरह में चल जाइए, एक तो फॉर्म आता है उसको ले करके भर करके थाना वगैरह से स्टाम्प मरवा लीजिए, वो लगाइए। ठीक है, ये मतलब महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसको लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आप जाति में छूट पाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगाइए। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट लगा करके उसके बाद लिफाफा ले लीजिए। ठीक है, लिफाफा ले लीजिए, उसके बाद फॉर्म ले लीजिए, ये सब फॉर्म वगैरह सब कुछ अरेंज करके भर करके और इस पते पे स्पीड पोस्ट कर दीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट करके भेज दीजिए। और इसके अलावा अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ जाइएगा, कोई जानकारी होगी तो मैं आपको पूरी मदद करूंगा। आगे हम लोग इस पे एक डिटेल वीडियो ले करके आएंगे इसके एग्जामिनेशन को, क्योंकि एग्जाम जो होगा ना सभी जिलों में लगभग एक ही तरीके का होने वाला, तो इस पर हम लोग एक अच्छा वीडियो बनाएंगे कि हाँ किस टाइप से एग्जाम होने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।